जरा सोचो कि आप अपने मनोरंजन के लिए एक गेम खेल रहे हो, लेकिन देखते देखते वह गेम आपके खून का प्यासा हो जाए। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम क्रिश्चियन और लड़के का नाम टाइलर था, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे थे क्योंकि आज के दिन ही टाइलर का बर्थडे था। फिर कुछ देर बाद ड्राइव करने के बाद वो दोनों उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम दो और कपल को देखते हैं, जिसमें से एक कपल में नताशा और एंडरसन थे और दूसरे कपल में कॉनरेड और टेबी थे। टेबी दरअसल टेलर की बहन भी थी और वहाँ पर एक और लड़की भी थी जिसका नाम हार्डली था। वो दरअसल टेबी की दोस्त थी। फिर वो सब वहाँ पर मिलकर खूब सारी हंसी मजाक करते हैं। फिर डिनर करने के बाद क्रिश्चियन टेलर को एक बॉक्स गिफ्ट करती है जिसमें एस्केप रूम नाम की एक गेम की टिकट थी, और क्रिश्चियन उन सबसे कहती है कि आज पूरी रात हम लोग इस गेम को खेलने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर किसी को भी इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए क्रिश्चियन उन सबको बताते हैं कि यह एक तरह की गेम है जिसमें कि सबको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा और उस रूम से बाहर आने के लिए कुछ पहेलियों को सुलझाना होगा, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। यह सुनकर उन सभी लोगों को यह गेम काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो सभी लोग भी उसको खेलने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उनमें से एंडरसन उस गेम को खेलने से मना कर देता है क्योंकि उसको उस गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन नताशा उसको किसी भी तरह मना लेती है। फिर वो सभी लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है, जहाँ पर एस्केप रूम वालों की गाड़ी उनको पिक करने के लिए आई हुई थी। उन सबको इतना एक्साइटेड होता हुआ देखकर टेबी की दोस्त हार्डली भी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है। लेकिन क्रिश्चियन ने सिर्फ 6 लोगों की टिकट बुक कराई थी, इसलिए वो उसको साथ नहीं ले जा सकती थी। यह सुनकर हार्डली भी उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर एस्केप रूम की तरफ जाने लगते हैं। फिर सभी लोग क्रिश्चियन से पूछते हैं कि तुम्हें इस गेम के बारे में कहाँ से पता चला। तभी क्रिश्चियन उनको बताती है कि मुझे कुरियर में एक छोटा सा प्रोजेक्टर आया था जिसमें एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था और वहीं से मुझे इस गेम के बारे में पता चला। यह सुनकर उन सभी को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो लोग उस बारे में ज्यादा नहीं सोचते और कुछ ही देर में वो सभी लोग गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन उन सभी के आंखों पर एक पट्टी बांध देती है और उन सभी को उस गेम में अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में क्रिश्चियन को कोई पकड़ कर ले जाता है और उसके दोस्तों को उस रूम में ले जाता है जहाँ पर वो लोग गेम खेलने वाले थे। जहाँ पर टाइलर जब अपनी पट्टी हटाता है तब वो देखता है कि उसके रूम में बहुत सारे अखबार, टीवी और बहुत सारी घड़ियां भी थी, और वहीं पर एक दरवाजे के पास उसको एक पावर की स्विच भी मिलती है जिसको वो ऑन कर देता है। फिर वहाँ से हमें नताशा और एंडरसन का रूम दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, और वो दोनों जैसे ही पट्टी को उठाते हैं कि वो दोनों देखते हैं कि उनके दोनों हाथों पर हथकड़ियां बंधी हुई है और उन दोनों की हथकड़ियां एक पजल की तरह बांध रखी हुई थी। और तभी हमें पता चलता है कि एंडरसन और नताशा का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा, और वहीं पर हमें टेबी और कॉनरेड को दिखाया जाता है। उन दोनों के रूम में एक डिस्प्ले पर कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे थे। कॉनरेड के निचले हिस्से पर एक लॉक लगा हुआ था, लेकिन वो दोनों किसी तरह उस लॉक को खोल लेते हैं, और वही दूसरी तरफ नताशा और एंडरसन भी उन दोनों की हथकड़ियों को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं और उस रूम में से उस हथकड़ी की चाबी ढूंढने लगते हैं। और वहीं पर टाइलर एक दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर की तरफ एक खिड़की भी थी। जैसे ही वो उस खिड़की को खोलता है कि इसके पीछे से एंडरसन और नताशा का रूम निकलता है, और टाइलर उन दोनों को देखकर काफी खुश होता है। तभी नताशा टाइलर से पूछती है कि क्रिश्चियन कहाँ पर है। तभी टाइलर उसे बताता है कि वो मेरे साथ नहीं आई। फिर टाइलर उससे पूछता है कि उस तरफ इस दरवाजे का हैंडल है, लेकिन वो दोनों उसे कहते हैं कि इस तरफ कुछ नहीं है। तभी टाइलर को दरवाजे के नीचे एक कोड मिलता है जिसको सॉल्व करने के लिए वो अपने कमरे में लगी हुई घड़ियों का इस्तेमाल करता है और एक पासवर्ड बनाकर उस कोड में डाल देता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा भी खुल जाता है। और यह देखकर नताशा टाइलर को गले लगा देती है, लेकिन टाइलर उसको इग्नोर कर देता है। यह देखकर नताशा को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तभी उसको उस दरवाजे के ओर में एक चाबी मिलती है जो कि एंडरसन और नताशा की हथकड़ियों की चाबी थी, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी हथकड़ियों को छुड़ा देते हैं। और तभी एंडरसन को एक टेबल पर एक कार्ड मिलता है जिससे वो समझ जाते हैं कि अगली पहेली को ढूंढना होगा। फिर वो तीनों अगली पहेली को ढूंढने लगते हैं ताकि वो एमी और कॉनरेड को भी ढूंढ पाए। तभी नताशा की नजर दीवार पर लगी हुई कुछ तस्वीरों पर जाती है और तभी
टाइलर भी उस पेंटिंग को नीचे उतारने लगता है और वो देखता है कि उसके पीछे एक वजन को परखने वाला हुक लगा हुआ है, जिसको देखकर वो बाकी की पेंटिंग भी उतारने लगता है। तभी नताशा देखती है कि यह एक फूड चेन की तरह लग रही थी, इसलिए वो उन पेंटिंगों को एक फूड चेन की तरह लगा देते हैं और उन पेंटिंगों को लगाते ही उस कमरे में एक नक्शा ऊपर चला जाता है, जिसके पीछे से एक खिड़की निकलती है जहाँ पर टेमी और कॉनरेड उन तीनों को देख लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज उस शीशे के आर पार नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। और तभी एंडरसन की नजर उस कमरे में एक दरवाजे पर पड़ती है जो कि टाइलर के कमरे में खुलता था, लेकिन टाइलर के कमरे में और कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए वो सभी लोग टाइलर के कमरे में जाकर उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं और उनको दरवाजे में छुपा हुआ वो दरवाजा भी मिल जाता है, लेकिन उसको खोलने के लिए एक चाबी चाहिए थी। और उस ताले को देखकर नताशा कहती है कि हमें हथकड़ियों की चाबी इस ताले पर लगाने चाहिए, इसलिए एंडरसन भी उस चाबी को लेने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही नताशा टाइलर पर लाइन मारने लगती है, लेकिन टाइलर उसको रोक देता है और तभी हमें पता चलता है कि नताशा को टाइलर बहुत पसंद था, इसलिए वो किसी भी तरह उसको पाना चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर एंडरसन चाबी लेकर आ जाता है, लेकिन वह चाबी उस ताले में फिट नहीं हो रही थी, इसलिए वो लोग उस कमरे में चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी टाइलर को एक घड़ी में से एक मिनट काटा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यह ताले की चाबी है, लेकिन वह चाबी अभी भी अधूरी थी, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि एक और मिनट काटा ढूंढो और वो लोग उस मिनट काटे को ढूंढने लगते हैं। तभी एंडरसन को वो मिनट काटा भी मिल जाता है और उस घड़ी के पीछे से उसको एक कार्ड भी मिलता है जो वैसा ही था जो उसको पहले भी मिला था। और फिर एंडरसन उस मिनट काटे को पहले वाले मिनट काटे से मिलाकर एक चाबी बना देता है और जैसे ही उस चाबी को उस ताले में लगाता है कि वह दरवाजा खुल जाता है और टेमी और कॉनरेड बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं कि टाइलर के रूम में रखे हुए सारे टीवी एक साथ चलना शुरू हो जाते हैं और उनमें वो लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन को किसी पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। दरअसल वो सच में किडनैप हो गई थी, लेकिन टाइलर को लगता है कि यह भी एक गेम का हिस्सा है, लेकिन एंडरसन को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है और वह कहता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन वो सभी लोग एंडरसन की बात पर भरोसा नहीं करते और फिर ना चाहते हुए भी एंडरसन को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर उनको याद आता है कि टेमी और कॉनरेड के रूम में एक डिस्प्ले थी जिस पर कुछ अल्फाबेट लिखे हुए थे, इसलिए वो सभी लोग उस रूम में जाकर वहाँ पर देखने लगते हैं, लेकिन वो अल्फाबेट अभी गायब हो चुके थे। तभी कॉनरेड उनको कहता है कि जब वो दरवाजा खुला तब वो अल्फाबेट गायब हो गए थे, इसलिए वो बाहर जाकर उस दरवाजे को फिर से बंद करता है और दरवाजे को बंद करते ही वह सारे अल्फाबेट वापस आ जाते हैं। यह देखकर टाइलर कहता है कि इस कमरे में इस पहेली का राज छुपा होगा, इसलिए वो सभी लोग उस कमरे में उस पहेली को ढूंढने लगते हैं। तभी नताशा की नजर उस चीज पर पड़ती है जो कॉनरेड के निचले हिस्से पर बंधा हुआ था और उस पर से भी उसको एक कार्ड मिलता है जो टेलर ही अपने पास रख लेता है। और तभी टेलर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस रूम में कोई क्लू होगा, इसलिए वो सभी लोग बाहर जाकर दूसरे कमरे में वो क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी एंडरसन दूसरे कमरे में न्यूज़पेपर देखकर कहता है कि यह जरूर पासवर्ड पहेली होगी, इसीलिए वो सभी लोग एक स्पेलिंग बनाने लगते हैं और फिर टेमी और कॉनरेड उस कमरे में जाकर वो स्पेलिंग डालने लगते हैं, लेकिन उनका वो स्पेलिंग गलत हो जाता है। और तभी बाहर टाइलर और नताशा को लगता है कि यह जरूर एक सॉन्ग का नाम होगा, इसलिए वो बाहर एक न्यूज़पेपर के जरिए उनको अल्फाबेट बताने लगते हैं और वहाँ पर कॉनरेड वो अल्फाबेट उस स्क्रीन में डालने लगता है और उनका यह सॉन्ग वाला अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है, इसीलिए एंडरसन जाकर उनको उस कमरे में बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो चाबी खोलते समय वो चाबी अंदर ही टूट जाती है और चाबी टूटते ही टेबी और कॉनरेड जिस कमरे में थे वहाँ डिस्प्ले पर क्रॉस निशान आ जाता है और एंडरसन भी टाइलर और नताशा को बताता है कि चाबी टूट गई है। लेकिन यह सुनकर नताशा एंडरसन पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन तभी उनको खिड़की से दिखता है कि टेबी और कॉनरेड के कमरे में धुआं फैलने लगा है, लेकिन वो तीनों उसको मामूली धुआं समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस कमरे में उन दोनों की स्किन लाल पड़ने लगती है और देखते ही देखते उनका शरीर पिघलने लगता है और बाहर खड़े वो तीनों समझ जाते हैं कि यह कोई मामूली धुआं नहीं बल्कि एसिड वाला धुआं है और वो लोग बाहर से ही उस खिड़की को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो शीशा लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं टूटता और वही अंदर टेबी और कॉनरेड पिघल कर मर जाते हैं। यह सब देखकर टाइलर शौक में चला जाता है और दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नजर वहाँ पर रखे हुए टीवी पर जाती है जिस पर वो देखता है कि क्रिश्चियन जिस पिंजरे में कैद थी वहाँ पर उसको बिना कपड़े के बिठाया गया था। तो उसे देखकर वो समझ जाता है कि यह कोई गेम नहीं, इसलिए वो एंडरसन को कहकर एग्जिट वाला दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन उनके लाख कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन तभी टेलर को याद आता है कि यह पूरी जगह पैक है, यानी कि यहाँ पर हवा के लिए वेंटिलेटर लगाए होगी, इसलिए वो वहाँ पर एक वेंटिलेटर ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर उनको एक टीवी के पीछे वो वेंटिलेटर मिल
हिल भी जाता है और टाइलर उसको देखकर कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन एंडरसन कहता है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए बल्कि एग्जिट गेट से ही जाना चाहिए। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और उसे ना चाहते हुए भी उस वेंटिलेटर में उनके साथ जाना पड़ता है। लेकिन वो लोग जैसे ही वेंटिलेटर में जाते हैं कि वहाँ पर भी एक पहेली आ जाती है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि यह आखिरी पहेली होगी जिसे सोल्व करके वो लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर वो पहेली ग्रीक भाषा में थी और ग्रीक भाषा सिर्फ एंडरसन को ही आती थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से उस पहेली को सुलझा देता है और उस पर सुलझाते ही उस वेंटिलेटर का दूसरा दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तभी वो लोग जिस वेंटिलेटर से आए हुए थे उस वेंटिलेटर में धीरे धीरे करके दरवाजे बंद होते जा रहे थे और वो दरवाजे कोई आम नहीं बल्कि तारदार थे और एंडरसन अभी भी उस वेंटिलेटर में फंसा हुआ था और वह समय रहते वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए वो उस दरवाजे में आ जाता है और उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और यह सभी नताशा अपने आंखों से देख लेती है, जिसको देखकर वो सदमे में चली जाती है। और वही दूसरी तरफ टाइलर जो वेंटिलेटर से आगे बढ़ गया था वह घूमकर उसी कमरे में आ जाता है जहाँ से उन लोगों ने उस वेंटिलेटर को ढूंढा था और नताशा भी वहाँ से बाहर आ जाती है और तभी वो लोग टीवी में देखते हैं कि सिर्फ 3 मिनट ही रह गए हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को संभालते हुए उस एग्जिट डोर का हैंडल ढूंढने लगती है। तभी टाइलर की नजर दीवार पर लगे हुए बालू की स्टेचू पर जाती है, जिसके अंदर हाथ डालते ही उसको एक लीवर मिलता है। जैसे ही वो उस लीवर को खींचता है कि उस एग्जिट डोर का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर वो उस लीवर को छोड़ देता है। लेकिन उस लीवर को छोड़ते ही वो एग्जिट डोर फिर से बंद हो जाता है और वह समझ जाता है कि एग्जिट डोर को खोलने के लिए उस लीवर को खींच कर रखना होगा, इसलिए नताशा उस एग्जिट डोर को खोलने लगती है। लेकिन वो दरवाजा काफी मजबूत होता है और वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाती। यह देखकर टाइलर उसको कहता है कि तुम लीवर खींचो और मैं दरवाजा खोलता हूँ और नताशा भी उस लीवर को खींचने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि टाइलर जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है कि उस बालू में लगा वो मैकेनिज्म नताशा के हाथ को काटे जा रहा था, इसीलिए नताशा टाइलर को वो दरवाजा खोलने से मना कर रही थी। लेकिन उसकी बात ना सुनते हुए टाइलर उस दरवाजे को पूरा खोल देता है, जिसकी वजह से नताशा का हाथ टूट जाता है और टाइलर उसकी परवाह ना करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे जाते ही उसको वहाँ पर एक मशीन मिलती है जिस पर उसकी बहन और उन तीनों के चेहरे एक डिस्प्ले पर दिखाए जा रहे थे और उसके नीचे एक खाली जगह भी थी जहाँ पर वो कार्ड डाल सकता था। और किस्मत से टेलर ने वो सभी कार्ड अपने पास रखे हुए थे, इसलिए वो एक एक करके उन सभी कार्ड को उस बॉक्स में डालने लगता है और उसको डालते ही वहाँ पर एक दूसरा दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर जाते ही वहाँ पर एक 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है और अब टेलर क्रिश्चियन से बात कर सकता था, इसीलिए टाइलर क्रिश्चियन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उन सभी के मौत की जिम्मेदार तुम हो और उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन टाइलर अभी भी उसको ही उन सब की मौत का जिम्मेदार मानता था। और तभी उस टाइमर में 30 सेकंड बच जाते हैं। तभी वहाँ पर 2 बटन बाहर आ जाते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि सेव हर और सेव मी, और जब 1 सेकंड बाकी रह जाती है तब टाइलर उस बटन को दबाता है जिस पर लिखा हुआ था कि सेव मी। लेकिन उसको दबाते ही और जिस चेयर पर बैठा हुआ था वहाँ से एक नुकीली रोड निकलती है और वो रोड उसकी छाती को चीर देती है और टाइलर भी वहाँ पर मारा जाता है और उसके मरते ही क्रिश्चियन जिस पिंजरे में थी उसका दरवाजा खुल जाता है और जब वो बाहर निकलती है तब वो देखती है कि उसको एक वैन में बंद करके रखा हुआ था और वो वहाँ से भागती हुई एक टेलीफोन बूथ पर जाती है और वहाँ पर पुलिस को फोन लगाने लगती है। जब वो पुलिस वालों से बात कर रही थी तभी बीच में से पुलिस वालों की आवाज कट होकर उस गेम को बनाने वाले की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि उस गेम को बहुत बड़े बड़े लोग होस्ट कर रहे थे और वो लोग शुरुआत से ही उन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे। और वो गेम बनाने वाला आदमी क्रिश्चियन से कहता है कि पुलिस वाले भी हमारे साथ मिले हुए हैं और वो लोग तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगी, उल्टा तुम्हें ही उन सब की मौत का जिम्मेदार मानकर तुम्हें जेल में बंद कर देगी। और यह सुनता है क्रिश्चियन को उन सभी के मौत के दौरे आने लगते हैं। क्रिश्चियन भी वहाँ पर मर जाती है और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।